से हैं, यहाँ हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं। 5-6 राज्य के लोग हो गए। हाँ हाँ सर, यहाँ बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जुड़े हुए हैं। दिल्ली तो है। ये बोलिए ना तो उसमें रिकॉर्ड भी होगा, आप बताइए इसमें माइक। हरिओम साहब हैं, हमारे कॉलोनी के RW के महासचिव हैं और रिटायर ऑफिसर हैं, और ये बहुजन समाज से आते हैं, हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं। मैं इनके द्वारा चाहूँगा कि गुरुदेव का सम्मान हो। नाम सर हरिओम। तो अभी हमारे बीच में हरिओम जी हैं, जो कि यहाँ RW के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, और वो कपूर सिंह बोध जो कि कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश, उनका स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। धम्म लाभ की इस कड़ी में आगे मैं आमंत्रित करता हूँ मास्टर सुरेश चंद्रा जी, जो कि महासचिव हैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के, और बहुत अच्छे धम्म प्रचारक भी हैं। राष्ट्रीय सहारा पर इन्होंने कई डिबेट की हैं, जिसमें इन्होंने बौद्धों का जो इतिहास है उसको बहुत अच्छे से रखा है। मैं आमंत्रित करता हूं मास्टर सुरेश चंद्रा जी, आएँ और हम सबको धम्म लाभ से लाभान्वित करें। काम चल जाएगा। उधर आ जाएंगे सर तो ज़्यादा अच्छा है, वो तस्वीरें आ जाएंगी। अच्छा चलो। आज इधर देश की राजधानी दिल्ली के गांव ककरौड़ा के इस पावन पवित्र भूमि पर बसा चंद्रशेखर आज़ाद एन्क्लेव में मैं तथागत की पावन स्मृति के साथ साथ मैं अपने सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ, और उनमें भी विशेषकर ऐसी शख्सियत जिनका चित्र तथागत के साथ साथ आप लोग इधर देख भी रहे हैं। संसार का सर्वोत्तम संविधान इस देश को देने वाले और अपने आप में उच्च कोटि के विद्वान ऐसे बाबा साहेब को भी नमन करता हूँ, और साथ ही साथ बाबा साहेब के भी विषय में सही सही जानकारी और तथागत के विषय में भी बाबा साहेब के इतिहास को पढ़ने के बाद मिली जानकारी और उनका अनुपालन में हम लोग लगे। ऐसी शख्सियत मैं मानवर कांशीराम साहब को भी नमन करना चाहूँ, जिनके माध्यम से हम लोग बाबा साहेब को ठीक ठीक समझ पाए, और जब बाबा साहेब को समझ पाए और उनको मानने लगे तो जो वो कह कर के गए जिंदगी में, ऐसे हम आज जिस पावन पवित्र मौके पर हम यहाँ बैठे हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के मौके पर, तो तथागत गौतम बुद्धा को भी अनुकरण करने का मौका मिला है। और ऐसे कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे भारतीय बौद्ध महासभा, जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा मीराताई अंबेडकर जी हैं, बाबा साहेब के द्वारा स्थापित की गई संस्था, उसके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मान्यवर RS गौतम साहब, वहीं मेरे साथ मंचा सिंह, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश,
कपूर सिंह बौद्ध जी, वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित जो पदाधिकारी हैं, संजय गौतम जी, संजय कुमार जी, जयप्रकाश जी, बेगराज जी, भास्कर गौतम जी, अशोक गौतम जी, और इधर जिनके गांव के सही मायने में हम लोगों ने रोटी पानी खा कर के दिमाग प्राप्त किया है, ऐसे ककरोला गांव के मान्यवर ओम प्रकाश जी, दिवाकर जी, शेर सिंह, सुनील, और जिनके इस पवित्र मकान पर, भवन पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ऐसे डॉक्टर सत्येंद्र ठाकुर साहब, और इधर कार्यक्रम में सभी अन्य मेरे उपासक और उपासिका हो। जिस मौके से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने भी अपनी बात रखी है, लेकिन सोचने की बात यह है कि इस देश में हमने सोचा हो न सोचा हो, लेकिन इतिहास बताता है कि साल के 12 महीने और 12 ही पूर्णिमा आती है, और इस देश के इतिहास में पूर्णिमाओं का बड़ा विशेष स्थान है। भाई माघी पूर्णिमा देख लो, वैशाखी पूर्णिमा देख लो, जेठ की पूर्णिमा देख लो, कार्तिक की पूर्णिमा देख लो, और फिर आज जो हम बैठे हैं ये आषाढ़ी पूर्णिमा, इस मौके पर हम बैठे। तो इस मौके पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि आज से लगभग 528 साल पहले, 528 ईसा पूर्व, जब तथागत गौतम बुद्ध केवल मात्र 35 साल की उम्र थी और ज्ञान के लिए घूम रहे थे, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त होने के बाद 2 माह के बाद ही ये आषाढ़ी पूर्णिमा जब मिली, तो उन्होंने इस दिन धम्म देशना का शुरुआत किया, और 5 वर्गीय, जो 5 वर्गों के उनके अनुयायी थे, उनको धम्म देशना दी। और चूंकि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था, उसी आधार पर उन्होंने जो भिक्षु थे, उन भिक्षुओं को ज्ञान देने का काम किया। वो भी सारनाथ, जहाँ आजकल बड़ी चर्चा है, मेरे से पूर्व वक्ता साथी ने थोड़ा सा जिक्र भी किया कि जो अशोक चिन्ह का बात आजकल चल रहा है, तो सारा कुछ सारनाथ की ही पहचान है। तो ऐसे उसमें, और ये सारा का सारा काम चूंकि कल्याण, जन कल्याण, बहुजनों के कल्याण के लिए उन भिक्षुओं को समझाया कि आपको एक जगह इकट्ठ में नहीं रहना है, आपको समाज में जाना है, और समाज में जाकर के बहुजनों को समझाना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत को बताना है। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का अर्थ यही है कि बहुत सारे लोगों का कल्याण हो, हित हो, ऐसा मार्ग जो है उसकी चर्चा आपको करनी है। और इसी पूर्णिमा से, चूंकि वर्षावास शुरू हो जाता है,
वर्षा का मौसम शुरू हो जाता है, तो जगह जगह पर जाना, तो उस दौरान आज की तरह तो साधन थे नहीं कि बौद्ध भिक्षु अपने विहार करें, विचरण करें, ऐसा नहीं था। तो बिहारों में ही रुक करके धम्म देशना का काम जारी रहे और बराबर वो लोकहित में जाते रहें। और अगर मैं सही कह दूं तो इसी जो ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, इसी दिन से 3 चीजों का स्वरूप स्पष्ट हो गया, धम्म का, संघ का और बौद्ध का। क्योंकि उससे पहले ये बातें नहीं थी और वहीं से चूंकि कुछ कुछ विकृति होती रही है इस देश में। आज चाहे संघ हम किसी और को समझें, लेकिन सही संघ तो आपका है। और ऐसा बताया भी गया है कि आज ही ये जो आषाढ़ी पूर्णिमा है, इसी दिन सिद्धार्थ गौतम, आज मेरे लिए तथागत गौतम, तो जब सिद्धार्थ गौतम ने अपनी माँ महामाया के गर्भ में भी धारणा की थी, गर्भ में सुनिश्चित हुए थे, तो ये जो आषाढ़ी पूर्णिमा है, धम्मचक्र प्रवर्तन का जो दिवस है, हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं है, इस दिन जब बौद्ध भिक्षु 5 वर्ण के सारनाथ पर धम्म संगीति की, और धम्म संगीति का अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान जो 500 अनुयायी थे, उनके साथ उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, संगति की। और उसके बाद चलते चलते, क्योंकि मुझे भी समय का पूर्णतः ख्याल है, मेरे अध्यक्ष जी बैठे हैं और वो तीसरी स्टेट में है इस समय, यूपी दिल्ली पार किया, हरियाणा यहाँ से कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे उसमें इसी दिन तथागत गौतम बुद्ध को, जो वो बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने धम्म देशना की, उसी दिन उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध को अपना शास्ता माना, शास्ता गुरु माना। लेकिन वो तो उनका महान चरित्र रहा है कि उन्होंने गुरु शब्द को पसंद नहीं किया। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने लिए गुरु शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं माना। लेकिन चिंता आज इस बात की है कि आज ना तो कोई किसी को शास्त्र मानने को तैयार है, ना अपने को शिष्य मानने को तैयार है। और जब तक ये परंपरा, आज तो इस देश में इतनी विकृति हो गई है धम्म संस्कृति की कि इसी को आज गुरु पूर्णिमा कहते हैं। शुरुआत तो तथागत गौतम बुद्ध से हुई, लेकिन लोगों ने अपने अपने धर्म से भी जोड़ लिया, गुरु पूर्णिमा के नाम से मना रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा में भी वही बात आती है, गुरु और शिष्य परंपरा की बात आती है। वो एक अलग बात है कि इस तरह की आज हमारी धर्म संस्कृति की विकृत हालत हो गई है कि उसे दूसरे रूप में लोग लेने लगे हैं। लेकिन जब धर्म के नाम पर वर्षावास, गुरु पूर्णिमा का ज़्यादातर विकृत रूप जब दिखाई देता हो, लेकिन सुखद शब्द यह भी है कि भले ही दूसरे धर्म वाले लोगों ने मेरे तथागत के ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस को गुरु पूर्णिमा के नाम में भले ही कर लिया हो, लेकिन कम से कम
गुरु की परंपरा, गरिमा, शिष्य का जिम्मेदारी, इन चीज़ों पर तो अनुकूलन करने का बात वो लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी चौकन्ना तो रहना होगा, क्योंकि आज हम लोग जब धर्म की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें वो समझना होगा, उसके द्वारा जो हमारा कल्याण होना है उस बात को समझना होगा। आज का जो अंधविश्वास और पाखंड है उससे बाहर निकलना होगा। और मेरे विद्वान साथी इधर आज चर्चा की थी उन्होंने अपने शब्दों में कि भाई आज जिसका सरकार, जिसका राजा, उसका धर्म, इसलिए धर्म से ओतप्रोत आज हमें अपने राजा बनाने की भी आवश्यकता है। मेरे इन शब्दों को आप लोग जरूर अपने मन मस्तिष्क में बिठाएंगे और तभी हमारा इस अंधविश्वास और पाखंड से छुटकारा हो करके और जो धर्म है उसके लाभ हम लोग अर्जित कर सकेंगे। आज चूँकि मेरे लिए इस भवन पर पहला कार्यक्रम है और भविष्य में डॉक्टर साहब हम पहले से वाकिफ हैं एक दूसरे से और क्षमता भी हम एक दूसरे की जानते हैं और शाखा भी आज बना करके जाएंगे। और भारतीय बौद्ध महासभा जो दिल्ली प्रदेश का टीम है उसमें भी जो सम्मानित स्थान होगा उसे भी दे करके और अभी 5 महीने बाद, लगभग 5 महीने बाद जब 6 दिसंबर का मौका आएगा तो और सालों से तो व्यवधान रहा है इस देश में, अब की साल संभावना है तथागत से भी उनकी अनुकंपा रहे कि इस देश में न कोई रोग लगे न कुछ हो, इस तरह का जो लोगों की चाहतें पूरी न हो, पूरी हो, इस तरह का माहौल और इस तरह का वातावरण उनकी अनुकंपा से रहे। तो उधर बॉम्बे में जब 6 दिसंबर को कार्यक्रम होता है चैत्य भूमि, उधर चलेंगे और वहाँ से भी और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके आएंगे। और छोटी छोटी बैठकें लगा करके मैं तो अपने अध्यक्ष महोदय को और कार्यकारी अध्यक्ष महोदय को और अपनी सभी टीम के साथियों को अपने पदानुसार मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि मैं अपनी जितनी भी ताकत है उसे धर्म के प्रति, और वैसे भी तो इंडिया की यही रिवाज है, भारत की रिवाज है कि बुढ़ापे में उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही तो रास्ता चाहिए। कौन सा रास्ता चाहिए? जिससे लोग बाग लालच करते हैं और डरते हैं। तो डर और लालच तो मेरे बीच नहीं है, मेरे अंदर नहीं है। डर क्या है कि अंधविश्वास और पाखंड डराता है कि तुम्हें नरक मिलेगा, तो मैं कहता हूँ मुझे नरक नहीं मिलना चाहिए, मैं डरता हूँ। और लालच क्या है कि स्वर्ग में मैं ही जाऊँ और किसी को स्वर्ग मिले ही नहीं। और यदि मैं वास्तव में अभी यहाँ इसी कमरे में जो लोग बैठे हैं, मैं उनके ही कल्याण के लिए मैं ये बात कहूँ कि भाई लोग आप जल्दी स्वर्गवासी हो जाओ, तो आप कमरे से बाहर मुझे ठोक पीट कर दोगे। तो इस तरह का डर और भय से आदमी आज काम कर रहा है, ये अंधविश्वास और पाखंड की निशानी है। आइएगा आज हम संकल्प लेकर के जाते हैं कि धम्म की इस ज्ञान चर्चा में और धम्म प्रवर्तन दिवस पर हम संकल्प लेकर के जाएं कि एक तरफा हम जिंदगी जिएंगे, धम्म का जो आचरण है उस पर हम अपना चरित्र बनाएंगे और अपना कल्याण करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे और इस देश का भी कल्याण करके ये लोग जो शोर मचा रहे हैं ये कर पाए न कर पाए, लेकिन गुरु पद प्रतिष्ठा इस देश को दिलाने का काम पहले भी किया है धर्म बंधुओं ने और आज भी हम लोग तत्पर हैं। ऐसे शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप लोगों ने तहे दिल से सुना है, मैं उसके लिए भी आप लोगों का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी। जिस क्षण का आप सभी को इंतजार था वो क्षण आ गया है।
मैं आपको बता दूं, उनको आमंत्रित करने से पहले कि वो सन 2003 से केंद्रीय शिक्षक हैं भारतीय बौद्ध महासभा के। धम्म में उनका बहुत बड़ा ज्ञान है। ESI में डिप्टी डायरेक्टर वो रिटायर हुए हैं। अपनी नौकरी के दौरान अपने विभाग में उन्होंने SC/ST एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बनाकर वहाँ भी जो हमारे SC/ST के जो साथी होते थे उनको अगर नौकरी में कोई समस्या है, उन्हें कोई परेशानी कर रहा है, तो वहाँ भी इन्होंने जो है उनको न्याय दिलाने में पूरी मदद की है। अनेकों बार 10-10 दिन के ये शिविर लगा चुके हैं। इनके शिविर की विशेषता ये है कि ये केवल मेडिटेशन नहीं कराते, उस 10 दिन में आपको बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण कोर्स आपको करा देते हैं। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि कभी ना कभी इनके शिविर में ज़रूर आएँ, अपने यहाँ शिविर ज़रूर लगवाएं। मैं आमंत्रित करता हूँ RS गौतम जी, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा।